बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद बिलाल और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एसआई सिस्टम ने 1916 के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया और कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया, तो तब थोड़ी सी क्वांटिटी बच गई ना। उन्हें ना तो बेस क्वांटिटी में डिराइव किया गया और ना डिराइव क्वांटिटीज़ में। तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिटेल से पढ़ा था और अब हम आज ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एंगल्स को डिफ़ाइन करती हैं और ये टू होती हैं। डेफिनेटली इन क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई यूनिट भी होगा और उसको कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इन क्वांटिटीज़ का दो टाइप्स हैं और इनके यूनिट जो हैं वो पहला हमारे पास है पहली क्वांटिटी हमारे पास प्लेन एंगल में डिफ़ाइन की जाती है और इसका यूनिट है रेडियन। इसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो सॉलिड एंगल है और इसका यूनिट है वो स्टीरेडियन है। इसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली क्वांटिटी जो है वो पहली क्वांटिटी के यूनिट को, इन दोनों यूनिट्स को हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं रेडियन। ये हमारे पास एक सर्कल है, अज्यूम कीजिए, और ये इसका सेंटर है और हम जानते हैं कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक फासले को हम रेडियस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। अगर मैं एक और रेडियस यहाँ पे ड्रा करूँ और ये उसके दरमियान जो सरकमफेरेंस हो उसका फ़ासला उस रेडियस के इक्वल हो, ड्रा कर लेते हैं दूसरी डाई भी, उसका फ़ासला उसी रेडियस के इक्वल हो, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन है। हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं अब। द प्लेन एंगल means to say the two-dimensional angle which cut off the circumference an arc equal in length to the radius. तो हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई। अब मज़ीद आप इसमें क्या ऐड करें कि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएं। तो देखिएगा 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। रेडियन एंगल इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। और एक और बात, देयर आर 2 पाई रेडियन
at the center of circle. रेडियन के बाद हमारे पास स्टीरेडियन है। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है और इसे हम सॉलिड प्लेन में सॉलिड एंगल कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर की सबसे ज़्यादा और बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास फुटबॉल है। फुटबॉल आई मीन्स टू से स्फीयर। अब स्टीरेडियन को आपको पहले मैं सर्कल से समझाता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं ये सर्कल का जो है वो सेंटर है और ये एक पैच है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब यहाँ से वैसे तो बहुत सी रेडाई इस पैच के साथ जो है वो एंगल बनाएंगी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 रेडाई को ड्रा करते हैं। सॉरी, ये अब अगर ये इस सर्कल का रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है इसलिए ये सर्कमफेरेंस के साथ नहीं टच कर रही। अगर ये एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तो इसके दरमियान 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं कि ये स्टीरेडियन है। स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो कहाँ बनता है, जो कि सब्सटेंटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर के दरमियान में बनता है बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। इसके स्फीयर के एक एरिया सरफेस के एक छोटे से एरिया के साथ जो कि एरिया इक्वल हो स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं उस एंगल को कि ये स्टीरेडियन है, 1 स्टीरेडियन है। अब 1 स्टीरेडियन के लिए हमें मज़ीद क्या ऐड करना पड़ेगा? स्टीरेडियन एंगल ऊपर ही लिख लेते हैं। स्टीरेडियन एंगल is equal to area of the sphere over, अब रेडियस नहीं आएगा बल्कि रेडियस का स्क्वायर आएगा। और एक और पॉइंट, देयर आर 4 पाई रेडियन स्टीरेडियन सॉरी at the center of sphere। तो इससे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। स्टीरेडियन और रेडियन के दरमियान अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, इंपॉर्टेंट।